नाज़िया, एक तो फिटनेस बड़ी ज़रूरी है और ईद के मौके पे मैं आपसे ये सबसे पहले पूछ लेती हूँ कि कभी बकरे के पीछे भी भागी हैं? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो डर लगता है। कैसी कैसी वीडियोस आती है ना सोशल मीडिया पे, गाय कहाँ जा रही है, बकरा कहाँ जा रहा है और लोग कैसे कैसे भाग रहे हैं। अच्छे खासे जो कॉलर के अंदर घुस के हाँ, जो सुस्त लोग होते हैं ना उन्हें भी एथलीट बना देते हैं। आपको बड़ा मजा नहीं आता ऐसी वीडियोस देख के तो बहुत मजा आता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, थोड़ा प्रोफेशनली आप बताएं, स्टार्ट कहाँ से किया आपने करियर का? आप एथलीट बनी हैं, आप मतलब आपके फिटनेस के लिए बड़ा कुछ आपको करना पड़ा होगा, बड़े पापड़ बेलने पड़े होंगे। और एक लड़की है ना, क्या कर सकती है लड़की, क्या कर सकती है? ऐसा भी कभी सुनने को मिला होगा। बहुत दफ़ा मिला है कि तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मेरे माइंड में एक ही चीज़ रही है, मैं लड़की हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये चीज़, और मेरा जो एक पैशन है, मेरे अंदर जो एक चीज़ है कि मैंने माइंड में एक ही चीज़ रखी है, ये मैं करके दिखाऊंगी और ये मैं करूँगी। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती। कब सोचा था कि एथलीट बनना है? मैं 7 इयर्स की थी जब मैं एथलीट बनी थी और नेशनल लेवल पे मैंने रिप्रेजेंट किया था। माशाल्लाह। I'm just 7 years old और मुझे 17-18 इयर्स हो गए इस फील्ड पर। अच्छा, यस। और आप पर्सनल ट्रेनर भी हो? अब मैं पर्सनल ट्रेनर भी हूँ। तो कैसे, कितनी लड़कियां आती हैं, बच्चियां आती हैं जिन्हें आपको बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है कि नहीं इनको करने दें, ये बड़ी अच्छी हैं इस काम में, लेकिन वही कि नहीं जी ये लड़कियां हैं, ये क्या कर लेंगी? यस, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो फुटबॉलर बनना चाहती हैं, जो एथलीट बनना चाहती हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते। कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे मेरे पास आते हैं जो स्कूल से वो छुप के ट्रेनिंग करने आते हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसी भी हैं कि मुझे बता रही होती हैं जब मैं स्कूल वगैरह विज़िट करती हूँ कि मैम हम भी फुटबॉलर बनना चाहती हैं, तो आप बताएंगे हम कैसे बनेंगे। अच्छा। तो मैंने कुछ ऐसी भी बच्ची हैं जिनके पेरेंट्स से बात करके मैं चाहती हूँ कि वो भी नाज़िया बतूल बने। माशाल्लाह। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं साउथ पंजाब जैसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे काम कर रही हूँ कि वहाँ के भी बच्चे जो हैं वो नाज़िया बतूल बने। और वो तो वहाँ तो बड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपको, वहाँ को बताना, लोगों को समझाना, अंडरस्टैंड कराना कि यार लड़कियाँ बड़ा कुछ कर सकती हैं सिवाय शादी के, घर में चूल्हा जलाने के, रोटी पकाने के अलावा भी। यस, मैं खुद एक बैकवर्ड एरिया से थी, तो मैंने बहुत सी चीज़ें फेस की। तो मैं अपनी स्टोरी जैसे पेरेंट्स को बताती हूँ कि मैं भी एक बैकवर्ड एरिया से हूँ, इस तरह। तो बड़े ताने सुने, बड़े लोगों की बातें सुनी और आज इस पोजीशन पे बहुत चीज़ें फेस की। तो पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को घरों से निकालें। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है प्लेयर बनना, ये भी एक अच्छी फील्ड है। और भी तो फील्ड्स हैं ना, आप अपने जैसे आप अपने बच्चों को कह रहे हो तो आप डॉक्टर बनो, आप पढ़ो। मैं तो वो पहले एक होता था ना कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा ये बनेगा, मैं कहती हूँ वो पढ़ो लिखोगे तो बनोगे नवाब। मैं अब ये कहती हूँ खेलो कूदोगे तो बनोगे नवाब। वाह जी वाह, इस पर तो तालियां बनती हैं फॉर श्योर। आमना, आप मैं ज़रूर आऊँगी आपसे, समझ पहले पूछूंगी कि ज़ाहिरा ईद के दिनों में सबको कितना वो करना चाहिए। सबसे पहले आमना से पूछते हैं, आमना कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है आपकी नज़र में, हिना या आमना? We all three sisters. You have 3 sisters, okay. 3 sisters, and we didn't have a brother. हमारे अब्बू ने मेरे से बड़ा ही नहीं किया। And you travel a lot. हाँ जी, You travel a lot. I do. But then हमारे पेरेंट्स ने मेरे से बड़ा ही नहीं किया था कि आपने क्या बनना है और कैसे नहीं करना और क्या नहीं करना है। So we all have our own journeys. और आपका कोई भाई नहीं है? और आपके अब्बा का हमेशा से हमें सुनने को भी आया है, देखने को भी आया है कि आप तीनों बहनों को उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब अगर बेटे नहीं है तो क्या हुआ, बेटियां मेरी बेटों के बराबर हैं। We have lived a very sheltered life. I don't think इतना sheltered life देनी चाहिए कभी। अब मुझे महसूस होता है because when you get the exposure and you get the आप बाहर निकलते हो और आपको धक्के लगते हैं तो आपको लगता है कि यार अब्बू ने कुछ ज़्यादा ही पैम्पर किया हुआ था। मैं 7 साल छोटी हूँ इना से, तो मैं बहुत वो गलती से बेटी नहीं पैदा हो जाती बेटा पैदा करते करते। So I'm that child. और फिर मुझे लग रहा था कि आई थिंक मैं इतनी प्रोटेक्टेड और इतनी शेल्टर्ड थी, तो आई थिंक वो एक एक्सपीरियंस था। बट येस, माय फादर हैज़ नेवर थॉट कि भी बेटा होना चाहिए। वो खुद इतने सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, सो उन्हें बस एक शौक था कि मेरे बच्चों को पढ़ना चाहिए और अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, काम करना चाहिए। डांट पड़ी हो कभी किसी बात पे? बहन से या अब्बू से? अब्बू से। तीनों में से सबसे ज्यादा किसे, और सबसे ज्यादा फेवरेट कौन था? जो है आई थिंक मेरे अब्बू से मेरी बड़ी बहन को पड़ी बेचारी सबसे ज्यादा। ये वैसे है, बड़ों की किस्मत में थोड़ा सा ऐसा होता है, और छोटे वाले जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा मार्जिन ले जाते हैं। निकल गई थी। हाँ समझ। मुझे बताएं कि ईद पे लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, बकरा ईद पे खास तौर पे खा नहीं, और बट कश्मीरी हो तो हमें तो पानी भी लग जाता है। वेटिंग फॉर ईद। ये तो हमारे देखने वाले अब बड़ा गौर से देखेंगे और सुनेंगे फौरी।
कि जनाब बताएं क्या करना चाहिए कि मोटापा भी ना आए और आप बिल्कुल फिट भी रहें, और अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त खोर हैं, जो कि अक्सर लोग पाकिस्तान में होते हैं, अस्पताल भर जाते हैं। हाँ भर जाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो खाए जा रहे हैं, क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो सबसे बुरे लोग हम लोग इसलिए लग रहे होते हैं कि ईद पे भी हम मना कर रहे होते हैं ये खाएं ये ना खाएं, तो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट सबसे ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं लोगों को। सो बेसिकली मैं हमेशा कहती हूँ एज अ डाइटिशियन कि ये जो इवेंट्स होते हैं, ओकेशंस होते हैं, ये इंजॉय करने के लिए होते हैं, यू नो, खुशी मनाने के लिए, सब कुछ खाएं। बट होता क्या है कि हम सुबह ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें ना, तो तब से हम मटन बीफ स्टार्ट करते हैं, फिर हम लंच में भी मटन बीफ, फिर हमारी रात में गैदरिंग्स होती हैं, बुफे सिस्टम कलेजी से स्टार्ट होता है दिन, और वो डिफरेंट बुफे, डिफरेंट बारबेक्यू, इमोशनल ईटिंग है ना, इट्स मोर ऑफ एन इमोशनल। सो यू मीन, मैं अपने लिए पूछ रही हूं, पोर्शन कंट्रोल। बिल्कुल। और कश्मीरी जब भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो बेचारे यही कहते हैं कि हम कुछ खाते भी नहीं है, फिर भी हमें लग जाता है, और ये ऐसी, और हमें देखकर भी पता चल जाता है कि कोई कश्मीरी एंटर हुआ है, यू नो, वो ब्रॉड और वो टारगेट कर रही है। ये तो देखने वाले कश्मीरी बट साथ बैठे बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट करते हैं कश्मीरी बट होते भी हैं, बट दैट्स ट्रू, हमें बहुत जल्दी वेट गेन। और खवातीन वैसे ही नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं कि यार अच्छा मर्द हजरात तौंद निकली हुई है, खा के लेट गए हैं, कोई मसला नहीं है, मोटे हो गए हैं, जो मर्जी ये चल रहा है। इट्स आल्सो अ हेल्थ इशू ना। यस, आपका मोटापा आपकी बीमारियां लेके आता है पहली बार। तो लड़कियां सबसे ज्यादा आती हैं आपके पास कंसल्ट करने के लिए, या लड़के आते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हर बंदा इतना हेल्थ कॉन्शियस और ब्यूटी कॉन्शियस हो गया है कि हर एक को, यू नो, हमें लगता था कि न्यूट्रिशन और डाइटिशियन इज ऑल अबाउट वेट गेन, वेट लॉस। बट आप इंटरनली कितना हेल्दी हैं, कि आपके बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। आपकी देखें कि ओबेसिटी की भी बात हुई थी, ओबेसिटी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। प्री डायबिटीज़ कितना कॉमन हो गया है, बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी कितनी कॉमन हो गई है, हार्ट अटैक आप देखें, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब क्यों है? यस, शुगर, जो डायबिटीज है, सबसे बड़ा इस टाइम लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जा रहा है, ओबेसिटी एंड शुगर। सो इसके पीछे अगर आप रूट कॉज देखें तो वो हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं, हमारी जो है फिजिकल एक्टिविटी, जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है वो है, हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है वो है बेसिकली। सो मैं हमेशा कहती हूँ कि खाएं सब कुछ, इंजॉय करें हर चीज़, बट हर एक चीज़ एक मॉडरेशन में, एक पोर्शन कंट्रोल में। और भी बड़े मज़ेदार किस्म के किस्से अभी हमें सुनने हैं इन्हीं सारी खवातीन से, और बड़ी मोटिवेशन लेनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक एवरीवन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी कि ख़वातीन क्या क्या कुछ कर सकती हैं और उन्हें क्या क्या करने से रोका जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चूँकि पैनल ख़वातीन का है, गवर्नमेंट पंजाब की ख़वातीन की है, और ख़वातीन के लिए बहुत काम हो रहा है। आप लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से कि ख़वातीन के लिए हमारे इस सूबे में स्पेसिफिकली बड़ा काम हो रहा है? लेकिन हाँ, बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से अभी लूप होल्स हैं जहाँ हमें देखना है कि गवर्नमेंट की एफर्ट और होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ख़वातीन, बहुत लड़कियाँ, मैंने छोटे घरों की, ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली जो कि चाहती हैं कि वो अपना नाम रोशन करें, जॉब करें, कुछ करें, लेकिन उनको सिवाय धोखे के कुछ नहीं मिलता। जॉब के नाम पे उन्हें बुलाया जाता है और एट द एंड क्या होता है कि रेप, किसी का ज़्यादती का केस हो गया, किसी का कुछ, और कुछ नहीं मिलता सिवाय इसके कि वो बेचारी घरों को वापस चली जाती है, और कुछ तो घरों को जा भी नहीं सकती। आमना, आप आर्टिस्ट हैं और गिलाफ़े काबा का बताइए। मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं गिलाफ़े काबा को या सोर्स कर पाती हूँ या मुझे गिफ्ट मिले, ये दो ही ऑप्शंस होती हैं। सो आई हैव आइदर वर्क विद द सऊदी गवर्नमेंट और यू गेट इट गिफ्टेड। इसके अलावा बाकी सब रेप्लिकास होते हैं। सो वंस इफ यू कैन सोर्स इट एंड इट्स ऑथेंटिक, एग्जाम्पल मक्का म्यूजियम से। और रेप्लिकास उसको सेल करने के लिए? हाँ, तो हर जगह, इट्स एवरीवेयर ऑनलाइन। आई हैव रिपोर्टेड सो मेनी एंड आई हैव अ पेटेंट, आई एम ऑफिशियली रजिस्टर्ड फॉर दिस आर्ट। ठीक है। तो अब तो हर जगह ये स्कैम चल रहा है। तो कैसे ऑथेंटिसिटी आप कैसे? पहले तो उसका ओरिजिन ट्रेस करें। ये तो बहुत आसान है, कोई भी आपको कह देगा, मैं भी कह दूं, कैसे पता? आपको सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ होता है ऑथेंटिक गिलाफ़े काबा। हाउ डू यू हैव टू ट्रेस द ओरिजिन, कहाँ से आया है, कौन सी सऊदी की गवर्नमेंट से आया है। मक्का म्यूजियम डेट देता है आपको, हर एक उसके ऊपर, या और दे गिफ्ट इट टू यू, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी इतनी महंगी कीमत ऐसी किसी को तो नहीं भेजते। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। सो एक वो है, एंड देन आई मर्ज इट विद माय आर्ट। सो मैं अपनी पेंटिंग के साथ उसको स्टिच करती हूँ, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट द किस्वा सीरीज, बिकॉज पीछे मेरा काम होता है। ठीक है। आमना, आपका अभी रिसेंट जो आर्ट वर्क है या कमिंग आर्ट वर्क क्या है, उसके बारे में भी बताएं। ऑनेस्टली ज़िलहज्जा पे तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम ये होता है कि जैसे अभी वो मीरा जी बात करके गई हैं, आई थिंक ओवरसीज़ पाकिस्तानी आर्ट ट्रिमेंडसली सपोर्टिंग पाकिस्तानी आर्टिस्ट। मैं अपनी तो यही बात करूँगी। पाकिस्तान के शायद लोग पता नहीं इतना समझ नहीं पाते, इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते आर्ट को।
या शायद उतना ले भी नहीं पाते। ओवरसीज ऑडियंस खरीदती भी है, अप्रिशिएट भी करती है। सो मुझे ये लगता है कि मैंने किस्वा पे इस वक्त जो मेरा ज़िल-हज्जा का सीज़न होता है वही होता है कि ऑल ओवर द ग्लोब लोग मुझे अपना गिलाफ काबा खुद भेजते हैं, मेरा नहीं होता, मैं नहीं सोर्स करती, वो मुझे अपना गिलाफ भेजते हैं। और जैसे इस वक्त मेरे पास 22 थे और मुझे 10th ज़िल-हज्जा से पहले सबके गिलाफ कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई यूके, कोई कनाडा, कोई कहीं से भी आए हुए थे, तैयार करके उनको शिप करके उनके घर भेजना था। दिस वाज माय जॉब। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब ब्रेक पे जाने से पहले अब कुछ मैसेज अपने ऑडियंस को देना चाहें, कोई अपना किस्सा, कोई अपना यादगार ऐसा वाक़या, कोई लम्हा हमसे शेयर करना चाहें ईद से रिलेटेड, एनीवन? हाँ, आप देखें क्योंकि ये ईद कुर्बां है और सेक्रीफाइस करनी है, शेयरिंग का मैसेज है, तो वो लोग जो सफ़ेद पोश होते हैं उनको ज़रूर गोश्त दें, बजाय इसके कि आप लोग उसे अपने घरों में अपने रेफ्रिजरेटर्स में रखें। आपके पास ज़रूरतमंद आते हैं, उनको दें, जाएं, उन्हें तलाश करें और उन तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच मुनीज़े, आपका भी, नाज़ी आपका बहुत शुक्रिया, समन, आमना, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारे और गेस्ट हमारे साथ होंगे, हमारे साथ